हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज यार एक बहुत ही दुख की बात है कि शशांक राजपूत जो हीरो है वो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये तकरीबन हमें ये चीज बताती है कि चाहे आप कितने भी पैसे वाले हो चुके हो, आप कितने भी सक्सेसफुल हो चुके हो, अगर आपकी मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो शायद आपके पास कोई चीज अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो जो है वो मेरे स्टूडेंट्स को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ और उनसे आज एक सीधी ऑनेस्ट बात करना चाहता हूँ। ना कोई इतना यहाँ पे फैंसी एडिटिंग आएगा, बस सीधी डायरेक्ट दिल से बात आएगी। होप ये वीडियो सुनने के बाद आपके दिमाग में भी कुछ जाएगा, ठीक है? तो ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई बंदा डिप्रेस है, कोई दुखी रहता है, कोई घर में ही रहता है, खुल के मिल के बात नहीं करता है, तो ऐसे बंदों को ये वीडियो जो है वो शेयर कीजिएगा। और अगर सही लगे फिर भी ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा। दोस्तों, ऐसे मैंने कोई विनती नहीं की है, लेकिन हाथ जोड़ के इसमें ये वीडियो में आपको मैं विनती करता हूँ। अब दोस्तों, बहुत सारे रीजन होते हैं यंग एज में, टीनेजर्स आपको इसीलिए बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमें नहीं पता है, हम भी वही थे, हमें भी इश्क हुआ था, हमें भी लड़कियों के पीछे हम लोग भी भागे थे, पता नहीं एक्सीडेंट भी हुआ था और गिरे भी थे। तो वी नो ईच एंड एवरीथिंग, और वही एक्सपीरियंस का प्याला जो है वो आपके सामने लेके हम लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों, टीन एज एक बहुत ही क्या हो जाती है, बहुत वो ऐसी एज होती है जहां पे हार्मोनल चेंज आ जाते हैं, प्यूबर्टी आ जाती है। तो वो टाइम पे लाजमी है कि आपको सारे के सारे चेंजेस दिखने लगे, इसीलिए वही लड़की आपको पसंद आती है, वही दिखती रहती है। तो भैया ऐसा, और अगर वो नहीं आती तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। तो दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ था कि भाई वो कपल था, उनको घर वालों ने बोला कि आप वी डू नॉट एग्री टू योर मैरिज। तो प्लीज आप यार दोस्तों मेरे बात सुनिए। ये मतलब ऐसा है कि भाई देर आर मेनी रीजंस व्हाई अ टीन एज बॉय और गर्ल कमिट सुसाइड। तो फर्स्ट थिंग इज यार रोमांटिक रिलेशनशिप विद क्लोज फ्रेंड। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी लेकिन उसको कोई और पसंद आ गया, तो तुझे कोई और पसंद आएगा। जितने भी बंदे जिन्होंने शादी की है उनको पूछना कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से खुश हो, तो कि नहीं, लेकिन हमने एडजस्ट कर लिया है। तो दोस्तों, यही चीज हो जाती है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी बातें होगी जो आपके पेरेंट्स को आपको बोलनी चाहिए लेकिन वो बोलते नहीं है। तो मैं उसके लिए मैं आज जो है वो सारी हदें जो है वो पार करने जा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैंने कभी बोली नहीं है, फिर भी मैं बोलूंगा। ये डायरेक्ट दिल से आ रहा है, ना इसके पीछे मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी है, ना मैं यहाँ पे कुछ लर्न किया है। लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग जो हो जाता है, जिसमें सुसाइड आ जाता है, वो उसका रीजन यही है कि वन साइडेड अफेयर। अब वन साइडेड अफेयर है तो करना भाई 10 बार अफेयर कर, लेकिन उसमें सुसाइड करके तेरे को वो मिलने वाली तो है ही नहीं। तो बंदों को ये समझना पड़ेगा, इट इज नथिंग रॉन्ग इन लविंग पर्सन बट एंडिंग द लाइफ। वो पर्सन तुम्हारे पास वापिस नहीं आने वाला है, तो ऐसी बेवकूफियां नहीं करो। शशांक राजपूत बहुत ही अच्छे एक्टर थे, लेकिन सुसाइड करके उनको क्या फायदा हुआ? अंडरस्टैंड, उनकी कौन सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। बेसिकली ये मेरा वीडियो जो है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए है। और स्टूडेंट्स है तो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि भैया आपको ऐसा लगता है कि सुसाइड करने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो होती है सॉल्व हो जाती है, बकायदा ऐसा होता नहीं है। सुसाइड करने के बाद भैया दूसरा जन्म होगा, उसके बाद वापिस केजी में एडमिशन होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गिनना पड़ेगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 2, तो वो तो 2 2 जा 4 वो तो अपने को आता है। लेकिन 8 7 जा रॉन्ग पड़ेगा तो मैडम पता नहीं कितनी बार मारेंगे। वो ही बस में जाना, वो ही रिक्शा में जाना, वो ही एम्बेसडर मारुति में 15 जन को ठूस ठूस करना और पाइथागोरस थ्योरम वापिस लर्न करना, और उसके बाद वापिस 10th का, उसके बाद वापिस 12th का पूरा साल फ्रस्ट्रेट होने का ये आप वापिस करोगे अगर आप सुसाइड कर रहे हो तो। और उसके बाद वापिस जो प्रॉब्लम से आपने सुसाइड किया था वो प्रॉब्लम तो आके खड़ी ही रह जाने वाली है। तो सुसाइड जो है दोस्तों वो कोई चीज, वो कोई
सॉल्यूशन नहीं है, बट प्रोलॉन्ग प्रॉब्लम है, आपको रिपीट करना पड़ेगा, फॉलो वन तो होना ही है। दूसरी बात, दूसरी जो रीजन है दोस्तों, लोग जो होते हैं वो लोग अपनी नौकरी चली जाती है तो सुसाइड कर लेते हैं। आई थिंक शायद लॉकडाउन एक इफेक्ट रहा होगा शशांक सिंह राजपूत की डेथ का। आई डोंट नो, अभी कुछ बाहर भी नहीं आया है, लेकिन यार परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। मैंने एक क्लास चालू किया, मतलब ये पूरे 5000 साल तक अरे सिविलाइजेशन नहीं रहे तो ये क्लास थोड़ी रहने वाला है। यूट्यूब चैनल चालू की है तो एक दिन ये बंद हो जाने वाला है, नौकरी मिली है तो एक दिन छूटने वाली है, प्रॉफिट होता है तो डांस करते हो तो लॉस भी प्रॉफिट है, खाली नेगेटिव साइन है। तो ये पार्ट एंड पार्सल है, और तूने सिलेक्ट किया था, मैंने थोड़ी बोला था। तूने बोला था कि मुझे ये जॉब करनी है, तू इंटरव्यू देने गया था, अभी नहीं पाया तो सुसाइड करने से ऐसा नहीं होता है। उससे 1000 गुना अच्छी कंपनी है जो गधों को नहीं इंसान को नौकरी रखती है, आपको बस उसको ढूंढना है। नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब मैंने बहुत सारे मेरे फाइनेंशियल लेक्चर्स के अंदर मैंने बोला हुआ है कि भाई पैसे कैसे कमाने हैं, पैसे कैसे स्पेंड करने हैं, लेकिन मेन चीज जो हो जाती है, हम लोग पैसा स्पेंड करते हैं आजू बाजू वाले लोगों को दिखाने के लिए कि देखा अच्छा तेरे वहां 32 इंच का टीवी आया, मैं 56 का लाऊंगा, अबे ईएमआई क्यों पाल रहा है। सी प्रॉब्लम इज नॉट विद मनी, प्रॉब्लम इज हाउ यू हैंडल विद मनी, प्रॉब्लम इज नॉट विद मनी, प्रॉब्लम इज विद द पर्सन हु हैंडल्स द मनी। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात क्या हो जाती है, एक तो अपनी औकात होती नहीं है, और सोशल पोजीशन। देखा प्रणव सर, मैं टीचर, मैं ये, अबे तू कुछ नहीं है। सोशल पोजीशन में लोग मर जाते हैं। हमारे खानदान में, तेरे खानदान को पूछता है, धीरू भाई अंबानी के खानदान में अनिल अंबानी का क्या सीन हुआ, देखा कि नहीं देखा, उससे तो तेरा खानदान तो कुछ है कि नहीं। तो डोंट लिव इन अ फॉल्स किला, फॉल्स महल कि मैं ऐसा, मेरा सोशल पोजीशन, तेरे से 10 करोड़ लोग अच्छे हैं और तेरे से 10 करोड़ लोग बुरे हैं, तो तेरी जो पोजीशन है वो तो कल नहीं थी आज है, और वही पोजीशन रहने वाली है, ऐसा भी नहीं होता है। तो सोशल पोजीशनिंग एक प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट थिंग हो जाता है कि भाई आप ये हम लोग क्या हो जाते हैं दोस्तों, हम लोग छोटे होते हैं, हम पेड़ होते हैं, मतलब वो श्रब जो बोलते हैं वो कहीं पे भी हिला दो, फिर जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं हम एक झाड़ जैसे ट्री बन जाते हैं, जिसका जो होता है ट्रंक वो इतनी ज्यादा होती है ना वो बेंड कर सकती है। तो भैया प्रॉब्लम यहाँ पे ही ये हो जाता है कि हम लोग भी क्या कर लेते हैं, हम लोग भी बस ऐसे ही जीना है, इसके अलावा जिंदगी नहीं है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अरे भैया इंडिया की क्रिकेट टीम के अंदर हारते हैं तो जीतते भी है, कौन सी ऐसी चीज है जहां पे मतलब खाली फायदा ही फायदा हो रहा है। एवरी डे इज नॉट संडे, एवरी डे यू गो। अरे सचिन तेंदुलकर जैसा, सचिन तेंदुलकर उसका रिकॉर्ड है मोस्ट नंबर ऑफ टाइम वो बोल्ड हुआ है, ही इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बट येट ही हैज अ रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ टाइम बोल्ड। एक बार 0 पे आउट होने से कहीं जिंदगी जो होती है पूरी नहीं हो जाती है, दूसरा दिन आएगा, दूसरी बार फिर से बैटिंग आएगी। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग, हमारे दिमाग में डिप्रेशन आ जाती है बिकॉज ऑफ दिस वेरी, कुछ निकल जाएगा लेकिन सीधी सी बात है, ये नंबर गेम। 93% लाओ, 97% लाओ। जो लोग अभी देख रहे हैं, शायद हो सकता है कि मेरे कोई स्कूल के फ्रेंड्स भी ये वीडियो देखे, हमारे कहाँ नंबर आए, लेकिन कौन सा बंदा दुखी है। अगर रिजल्ट इज इक्वल टू पैसा तो फर्स्ट बेंचर वाला करोड़पति होता, लास्ट बेंचर वाला लेबरर होता, लेकिन सही में ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमारे दिमाग में हमारे पेरेंट्स चलो सही है, तो सोसाइटी वाले जो होते हैं ना फूफा जी फोन करते हैं, अच्छा रिजल्ट आ गया, क्या नंबर आया, ओ हो चिंटू का तो 60 आया, तेरे तो 40 आ गए, तो तेरी जिंदगी पे कुछ नहीं करेगा। तो एकेडमिक फेलियर एक हमारे दिमाग में घुस जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि भाई बीकॉम हो गए, एमकॉम हो गए, एमबीए हो गए, मतलब अरे उसके बाद लाइफ चालू होती है, और सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। सिखाने की एक लिमिटेशन होती है, सीखने की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो एकेडमिक फेलियर एक रीजन होता है कि भाई क्यों बंदा जो होता है वो यहाँ पे उसके प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो एक ये चीज हो जाती है। और दूसरा मैंने देखा हुआ है आज के जमाने में, मैं वीडियो रखता हूं तो कोई कमेंट करेगा कि ऐसा है न वैसा है न। देखो साइबर वॉरियर बोलते हैं उन लोगों को जो
मोबाइल के पीछे बैठ के वो कुछ भी टाइप करेंगे। अबे तुम कुछ भी टाइप करोगे, लेकिन भैया प्रॉब्लम क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है कि तुम्हारे बोले हुए अल्फाज किसी को परेशान कर देते हैं। तुम्हारे भेजे हुए अल्फाज से सामने वाले बहुत दुखी हो जाता है। तू मोटा है, तू पतला है, तू बटका है, तू गंजा, तेरे बाप का क्या गया भाई, तू चुप रहे। अगर तू कुछ सही नहीं तो भैया तू अगर किसी को हेल्प नहीं कर सकता है तो कमेंट करके बर्बाद क्यों कर रहा है। और अगर तुमको कोई कमेंट कर रहा है तो वो भगवान थोड़ी है कि उसकी बातें लेके बुरा लग जाता है। प्रियंका चोपड़ा ने भी बोला था कि आई गेट हर्ट, बट ठीक है ना यार, धोनी को बैटिंग करनी चाहिए कि नहीं, उस पे कमेंट करने वाले हजार आ जाते। साले तूने खुद कुछ किया कि नहीं वो तो देख ले। तो हमारा मतलब क्या है कि भाई हमें सुनना, हाँ किसका और क्यों ये भी सोचना पड़ेगा। तेरी कोई औकात नहीं है कि तू कोई कमेंट करके मुझे हट कर सके। ऐसा मेंटली स्ट्रांग होंगे तो सुसाइड तो भैया कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा हो जाता है। और दूसरा मैंने देखा है कि आज के जमाने में इतनी फास्ट लाइफ हो जाती है तो लोनलीनेस जो होती है वो एक सुसाइड की बड़ी बीमारी होती है। आपने ब्लू व्हेल का गेम देखा था, लोग अपने हाथ पे यहाँ पे कट मार रहे थे और उसमें लोग अकेलापन, क्यों अकेलापन, दोस्त चाहिए। हर एक फ्रेंड कभी ना होता है, लेकिन यार फ्रेंड्स चाहिए। फ्रेंड्स जो होते हैं वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व बकायदा नहीं करते हैं, साले ऐसा सॉल्यूशन बताते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो तो कभी दिखता ही नहीं है। तो उसमें ऐसा बोला है कि खोला होता दिल अगर दोस्तों के साथ तो आज खोलना नहीं पड़ता औजारों के साथ। तो दोस्तों एक अच्छा फ्रेंड जो होता है वो आपकी लाइफ में चाहिए, मतलब चाहिए। ऐसे जितने ज्यादा फ्रेंड्स हो लेकिन खुल के उनके साथ बात कीजिए। जब तक आप सामने नहीं आओगे कोई अंतर्यामी नहीं है, किसी को पता चलेगा नहीं। और सबसे लास्ट रीजन जो हो जाता है, लोग क्यों कमिट करते हैं सुसाइड, बिकॉज उनको लगता है कि होप नहीं है। अब यार होपलेसनेस ये तूने सोच लिया, भगवान ने जब तुमको बनाया है तो कुप्पे वाला कभी गार्बेज बनाता नहीं है। ये बात आप याद रख लो, आपको बनाया है तो कोई पर्पस होता ही होता है। अब उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट द पॉइंट इज नोबडी इज होपलेस। और आप ऐसा सोच रहे हो तो ये आपके तरफ से अपने आप पे की जाने वाली बहुत बड़ी जागती है। तो कभी होप नहीं छोड़ना है। आई विल डेफिनेटली अचीव, लेटर तो लेटर, लेकिन होता ही होता है। वो बुमन ईरानी जो है वो मुन्ना भाई के अंदर वो टकला वाला, तो वो 52 में जाके रोशन हुआ था। साईराम गढ़वी, कोई भी बोल दो, देयर आर एम्पल ऑफ पीपल हु आर गेटिंग सक्सेसफुल एट द एज ऑफ 50 और यू आर जस्ट 21। और शशांक राजपूत के भी जस्ट 34। तुमसे बड़े बड़े होते वो नहीं जाते यार, आप निकल गए। तो होप जब आप हार जाते हो, ये पूरा गेम जो है दोस्तों ये दिमाग का गेम हो जाता है। और मेरे स्टूडेंट को मैं बोलता हूं कि ये स्विच जैसा होता है। आप अगर स्विच चालू करो नेगेटिव की तो सिर्फ नेगेटिव चलता रहता है, और बंद कर दो तो बंद हो जाती है। एक्सीडेंट नहीं होता है लेकिन बच्चा लेट आता है तो बस हमारे दिमाग में नेगेटिव चालू हो जाता है और फिर हम लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं आ जाएगा। तो वैसा ही होता है। तो सोच का पूरा खेल है, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। और एक आध रीजन ऐसा भी है कि भाई इलनेस होती है, इसीलिए लोग जो होते हैं प्रोलॉन्ग इलनेस से वजह से सुसाइड करते हैं। बट यार वो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आप जब ऐसा मानते हो कि लाइफ जो है बर्डन है, तब जाके आपको जीने की चाह, जीने की उम्मीद छोड़ लेते हो। जिंदगी जैसी भी है अच्छी है, आप जैसे भी हो हट्टे कट्टे चल फिर सकते हो, अच्छा ही है यार। हजार लोग जो है जिनको पैरालिसिस हुआ है, जो सुबह की पहली रोशनी भी नहीं देख सकते, तुम लोग तो यार वॉक पे निकलते हो, नाइट ओवर करते हो, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। तो द लाइफ यू आर लिविंग आर द ड्रीम्स ऑफ मिलियन। भैया ऐसा हमेशा याद रख लेना। जो भी लोग देख रहे हैं, हजार जितने भी लोग देख रहे हैं ना, 100% सारे के सारे शशांक राजपूत की जगह पे ले सकते हैं। तो आप जो जिंदगी जी रहे थे वो तो यार लाखों को या करोड़ों लोगों का सपना था। तो आपके पास जो भी है बस उसको यार मान के चलिए। और इस तरह से है तो ये डायरेक्ट दिल से जो है वो बात निकली हुई है। सोशल आइसोलेशन मत कीजिए, दोस्तों के साथ जाइए, घूमिए फिरिए।
तो बाकी सारी चीजें जो है वो वक्त रहते आपो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक मेरा प्रयास था कि लोगों स्टूडेंट को मैं जागरूक कर सकूं कि भैया एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होता है। तो दोस्तों कुछ बाय, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। और अपनी जिंदगी है ऑल द बेस्ट, और कभी भी हारना नहीं, हम कभी नहीं हारेंगे, बस ये सोच के चलिएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।